फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की विशेषताएं हैं कुछ, हम उनको दिखाते हैं। उसको लक्षण भी कह सकते हैं, संज्ञा के लक्षण। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं जैसे माता, राम, हाथी आदि, तथा कुछ अप्राणीवाचक होते हैं जैसे नदी, पर्वत, तालाब आदि या अप्राणीवाचक हैं। और विशेषताएं इसकी वो भी देखेंगे। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं। गणनीय मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे आदमी, जानवर, पुस्तक आदि, इन्हें हम गिन सकते हैं। कुछ आगरणीय होती हैं जिन्हें हम नहीं, आगरणीय मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे खटास, मिठास, हवा आदि। और विशेषताएं हैं, संज्ञा शब्द के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है, जैसे मोटी बिल्ली, तो मोटी क्या है इसमें विशेषण। सफ़ेद ताजमहल, सफ़ेद क्या है विशेषण। ऊंचा मकान, ऊंचा क्या है विशेषण आदि। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। संज्ञा शब्द के बाद में परसर्ग आ सकते हैं, जैसे अलमारी में, राम ने, घर का, मेज पर आदि। और विशेषताएं इसकी, संज्ञा पद वाक्य में कृत, कर्म, पूरक, करण, अपदान, अधिकरण आदि कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। जैसे रवि पढ़ रहा है, कृत रूप है। क्या पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म रूप में है। मैंने कलम से काम लिया, यह क्या है, करण के रूप में है। रवि छात्र है, यह पूरक के रूप में है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम उसका भी उदाहरण लेंगे आपके सामने। व्यक्तियों के नाम, राम, मोहन, कमल, कोमल आदि, बहुत सारे नाम। प्राणियों के नाम, चेतक, घोड़े का नाम है ये आदि। वस्तुओं के नाम, कुर्सी, रामायण आदि। स्थानों के नाम, दिल्ली, बरेली, वाराणसी आदि। तो हमने जो कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, प्राणी के बारे में, स्थान के बारे में बताता है उसे हम व्यक्ति कहते हैं। तो उसी का हमने आपको उदाहरण दिखाया। जातिवाचक किसे कहते हैं यह भी हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान में क्या हो जाएगा, बाजार, मोहल्ला, देश, शहर, कुछ भी आदि। प्राणी मतलब बंदर, जानवर, पशु, सांप, जिन जिन में प्राण हैं, मनुष्य आदि। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। वस्तुएं, कार, मसाले, चावल, गेहूं आदि, ये सब वस्तु ही तो है। अब भाववाचक की बात हम करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है हमारा, यह भी देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, मनुष्यों और वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव, दिशा आदि का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मिठास, ऊंचाई आदि, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सब परिभाषाएं हैं, पेपर में यही सब पूछी जाती हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सारी परिभाषाओं को पढ़ने की कोशिश करिएगा। हम इसे आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लिख रखा है, इसीलिए। चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संख्या की। जिस संख्या शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ, धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा तौला ही जा सकता है। जैसे मिट्टी, दाल, चावल। अब हम इसे गिन थोड़ी ना सकते, इसे तौल ही तो सकते हैं। बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, टुकड़ी आदि। अब हम देखेंगे, अब ये हमारा 5वां संज्ञा हो गया। अब हम आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आ जाते हैं। ऐसा मुख्य किसी व्यक्ति विशेष के नाम में होता है। इसका मुख्य कारण उस
व्यक्ति विशेष का गुण है। जब हम किसी विख्यात या कुख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब उसका नाम व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक बन जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, वह तो भीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। अब इसका हम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन करेंगे। कैसे? ये ऊपर वाला व्यक्तिवाचक में था, नीचे वाला हमारा जातिवाचक में। भीषण घर में दिए के रूप में प्रसिद्ध है, वो अपने घर में दिए के रूप में प्रसिद्ध था। और ऊपर वाले में है कि वह तो भीषण की तरह निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। यह जातिवाचक है और नीचे वाला ऊपर वाला व्यक्तिवाचक है और नीचे वाला हमारा जातिवाचक है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो आइए हम इसको भी दिखाते हैं आपको। जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक शब्दों के अर्थ किसी व्यक्ति तथा स्थान के लिए ऋण हो जाते हैं। जैसे महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी। महात्मा जी कौन थे? महात्मा गांधी। देश रत्न सच्चे अर्थों में भारतीय किसानों के प्रतिनिधि थे। देश रत्न कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे। विशेष, इसमें जो बातों का ध्यान रखना है वो भी हमें देखना है। कभी कभी वाक्य में प्रयोग द्वारा भी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय घास खाती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इस शब्द में हमने क्या प्रयोग किया देखते हैं। इस वाक्य में गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध करता है, क्योंकि घास खाना सभी गायों की गुण धर्म है। सब गाय घास खाती हैं, ज़्यादातर आप लोग भी देखते हैं, सभी गाय खाती हैं। अब आगे हम देखेंगे, गाय जा रही है। इस वाक्य में किसी एक गाय का उल्लेख हो रहा है, जिसे हम जाता हुआ देख रहे हैं, अर्थात गाय शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। एक ही गाय जा रही है, उसे हम देख रहे हैं और उसी के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे बुराई, बुराइयों से सदैव दूर रहिए। भिन्नता, हमने उदाहरण लिया भिन्नता। धर्म की भिन्नताओं के बावजूद एक हैं। धर्म बहुत तरह के हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं, अलग अलग तो नहीं है ना। वैसे ही विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखते हैं। कभी कभी विशेषण शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, तो बड़ों इसमें हमारे जातिवाचक है, हमें किसका सम्मान करना चाहिए? बड़ों का। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की हमें सहायता करनी ही चाहिए। आगे हम बात देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। हिंदी भाषा में भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। जो शब्द मूल रूप से भाववाचक हैं, जैसे सत्य, ज्ञान, मृत्यु, क्षमा आदि, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा है। जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं उन्हें देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्ययों से। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण लेके जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जातिवाचक में हमने दिया है उदाहरण में आदमी, भाववाचक में उसे किसे लिखेंगे? आदमीयता। ईमान, ईमान को कैसे लिखेंगे भाववाचक में? ईमानदारी। चोर, चोर को कैसे लिखेंगे? चोरी। दोस्त, दोस्ती। ऐसे हम सर्वनाम में देखेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम में निज दिया और भाववाचक में निजता। फिर अपना, अपनापन, अहंकार, आप, आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे। विशेषण से, विशेषण यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भाववाचक लिखा हमने। अधिक, अधिकता। उदासीन, उदासीनता। आगे भी हम इसका उदाहरण लेंगे तो उपयोगी, उपयोगिता। गरम, गर्मी। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया लिखेंगे फिर भाववाचक लिखेंगे। हारना, हार। गाना, गन। जलना, जलन।
लगना, लगाओ। अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे। अव्यय, अव्यय लेंगे, भाववाचक लेंगे। ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, मना, मनाही, शाबाश, शाबाशी। ये हमारा हो गया। फिर हम देखेंगे आगे, इसमें हम आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि हमारे आगे काम आएगा। आप बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।